हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए, साथ ही साथ SCRT DLED पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, दो मेरा क्लास चल रहा है अभी फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए एक, और SCRT DLED पेट के लिए अलग से मतलब कह सकते एक क्लास चल रहा है। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लो। रुबेल सर एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको पर कोर्स 300 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, GPay या Paytm से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखो, SCRT जो DLED पेट के लिए एक ही मंथ मिलेगा, सो आपको ओनली 300 रुपीज़ ही देना पड़ेगा आपको। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी जल्दी से जल्दी। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रीएम्बल को एक बार ही मतलब कह सकते अमेंड किया गया था। ऑप्शन सर 42, 44, 46 या 48। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको हम लोग कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये भी याद रखना। अच्छा, तो इस पर मतलब कह सकते हैं 44 दिया है, तो आप लोग 42 यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका मैं मतलब करेक्ट करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन सर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या ऑप्शन देखिए D राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 17 यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन से मतलब कह सकते फंडामेंटल राइट पे है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी राइट टू इक्वालिटी, ये याद रखना। और देखो, हमारे फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट है, ये भी याद रखना। पहले 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट है, ये जो फंडामेंटल राइट है सॉरी, तो इसको मतलब कह सकते एबोलिश किया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर देखो 5, द टर्म फेडरल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। जो टर्म फेडरल है वो कहाँ से लिया गया, बोरो किया गया। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6, which part of the Indian Constitution deals with the DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या पार्ट 7 पार्ट 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सर ये नेशनल इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352। ऑप्शन सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 42, 44 या 52 या ऑप्शन डी 62। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल। ऑप्शन सर आर्टिकल 61, 72, 74 या 76। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 61। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो किसके पास ये पावर है नया स्टेट क्रिएट करना, साथ ही साथ बाउंड्रीज को ऑल्टर करना। ऑप्शन सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। थैंक यू सो मच।